नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बिलासपुर में की जनसभा। बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम, भारतीय मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन, पर्यावरण की उचित निराकरण की मांग। सीहोर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन अभिमन्यु अभियान, महिला संबंधित अपराधों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। कार्यक्रम में आमजनों को दिलाई गई शपथ। सारंगगढ़ के भंडीसार पहुंचा 25 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। और बालोद में शिव महापुराण कथा को लेकर बैठक संपन्न, 28 अगस्त को किया जाएगा कथा का आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महीनों का समय ही बाकी है। ऐसे में सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल पूरी ताकत के साथ जनता को अपने पक्ष में लाने और संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। वही आपको बता दें, जातीय क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए लगातार पार्टियों द्वारा अलग अलग आयोजन के माध्यमों से कार्यकर्ताओं को रिसर्च करने और चुनाव में जीत का मंत्र फूंकने के लिए बड़े नेता बिलासपुर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आज बिलासपुर पहुंचे, जहां संभाग भर के आए कार्यकर्ताओं और निषाद समाज के लोगों से मुलाकात करते हुए सभा को संबोधित किया गया। वहीं सभा में भाषण के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने चुनावी बिगुल फूंका। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान भी उनकी ओर से करते हुए वह नजर आए। हमारे पास हमारा त्रेता का गठबंधन है, भगवान राम और निषाद राज का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं लड़ा, 15 सीट में 11 सीट विधायक 2019 में साथ हूँ, आज 2024 में उत्तर प्रदेश में साथ हूँ, और यहाँ जो छत्तीसगढ़ में भी है वहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जीत दिलाएंगे और यहाँ सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मछुआरों के लिए हमने नीति बनाई है, मछुआ कल्याण को, उसे लागू कर दिया है। उनके पढ़ाई के लिए है, उनके मैरिज हाल के लिए है, उनके इलाज के लिए है, उनके जो है आवास के लिए है, उनकी महिलाओं के सशक्ति महिला मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके कानून बनाकर दे दिया है। मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसी तरीके से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगली सरकार बनेगी और उसमें मछुआ कल्याण जो बोर्ड है उसे कल्याण बोर्ड से नहीं, बोर्ड से तो खाली बैठ कर चाय पी रहे हैं, वोट ले रहे हैं। उस बोर्ड में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना होगी, जिसमें इन मछुआरों का होगा। गरीब जो और तबके के लोग हैं उनको भी हम अपने अब खबर कांकेर से है, जहां सोमवार को धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के सतरम के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहीं आपको बता दें, लगभग 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से 100 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भाग निकले। इस दौरान एक महिला नक्सली ढेर हो गई थी, जिसको लेकर 20 से 25 नक्सलियों की मौजूदगी के दौरान डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी सर्चिंग अभियान में निकली थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। इस दौरान एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि महिला नक्सली की पहचान सुनीता के रूप में हुई है। वो कहां काम करती थी, इसकी जांच अभी जारी है। वहीं पुलिस ने बताया कि मारी गई महिला नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित था। जवानों ने महिला नक्सली का शव सहित 303 बोर राइफल सहित दैनिक उपयोगी सामग्रियों के साथ नक्सली ग्रंथ भी बरामद किया है। इस ऑपरेशन में और इससे पिछले ऑपरेशनों में भी बीएसएफ का जो छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी है उनके साथ बहुत ही अच्छा समन्वय और सहयोग है। और इस ऑपरेशन से ये साफ दिखाई देता है कि बीएसएफ बहुत अच्छे सहयोग और समन्वय से कार्य कर रही है। और इस क्षेत्र में बीएसएफ की तैनाती के बाद मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में विकास भी तेजी से बढ़ा है और जो ग्रामवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर भी सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और वो अपना जीवन निर्वहन आराम से और सुखीपूर्वक कर पा रहे हैं। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार डीआरजी और बीएसएफ साथ मिलकर नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। उसी क्रम में कल थाना छोटे बेतिया क्षेत्र में डीआरजी और बीएसएफ के द्वारा ग्राम बिनाकुंडा के आसपास के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसमें
कल सुबह 11 तारीख को सुबह करीब 7 बजे के आसपास नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान के मारने की नीयत से फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। लगभग 3 घंटे रुक कर नक्सलियों और पुलिस के बीच में फायरिंग चली। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग गए। मौके का सर्च किया गया, जिसमें एक महिला की नक्सली महिला का शव, साथ में 303 राइफल एवं अन्य भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा कर प्रदेश लौट आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव विदेश गए थे, ये सच है, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखकर आए हैं और उसका कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि दिल्ली पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांति आई, जिसकी चर्चा हो रही है, और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यकाल में सुदूर इलाके के अस्पताल सिर्फ ट्रांसफर सेंटर ही बनकर रह गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बदहाली है, मरीजों के लिए वेंटिलेटर होना चाहिए, लेकिन प्रदेश की जो स्वास्थ्य की सुविधा है वही वेंटिलेटर पे है। हालांकि आए दिन आप सब लोगों ने भी स्वास्थ्य की बदहाली के बारे में मुद्दे को उठाते रहे। दुर्भाग्य है कि सूबे के मुख्यमंत्री को प्रदेश के स्वास्थ्य की जो खस्ता हाल है उसके तरफ ध्यान नहीं है। मुझे ये लगता है कई बार कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के आपस के बीच के जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसका शिकार होकर रह गया। खबर सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक अर्चना अहिर, महिला सुरक्षा शाखा और महिला थाना प्रभारी पूजा राजपूत, उप पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस मुख्यालय के आदेश के पालन में 8 दिवसीय ऑपरेशन अभिमन्यु अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बालकों और पुरुषों को महिला संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक करने और पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजनों को अभियान से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। बालोद के रानी तराई में 28 अगस्त को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की जिम्मेदारी ग्राम जुगेरा में आयोजित बैठक के दौरान मां शीतला समिति और शिव भक्तों को सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें, आयोजक समिति के अध्यक्ष और संयोजक भगवती साहू ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी में काफी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके तन मन धन के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होगा। इसके बाद उन्होंने पूरे जिले भर के शिव भक्तों को अधिक से अधिक संख्या में 28 अगस्त को होने वाली कथा और शोभा यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील भी की गई। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष भगवती साहू, उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष मोहित साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। जोर से हमारे महाराज के आगमन की तैयारी चल रही है और अभी जो है इस स्थल में समतलीकरण का कार्य चालू है। आज अंतिम भी हो जाएगा। जब जितना हम लोग सोचे नहीं थे उससे भी अधिक आए हैं और उतना ही उत्साहित हैं। जी हाँ, अपने शिक्षक साथी भी हैं, लगभग 250 अपने शिक्षक साथी इसमें पंडाल व्यवस्था के लिए तैयार हैं। भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच के द्वारा जिला कलेक्टर बिलासपुर के नाम विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत जिले के पर्यावरण संबंधित समस्याओं के उचित निराकरण की मांग की गई है, जिसमें प्रमुख है कि अमानक स्तर के प्लास्टिक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर कड़ी रोक लगाई जाए। अरपा संवर्धन के कार्यक्रम में प्रगति लाई जाए और उनके नाम पर धन और संसाधनों के अव्यय पर रोक लगाई जाए। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरण संबंधित शिकायतों के कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच के प्रदेश भर के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर में पर्यावरण के अनेक समस्याएं हैं। उसमें जो हम लोग आज के दिन भारतीय मजदूर संघ के
तरफ से सभी जिला कार्यालयों में भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच की तरफ से जिला के स्थानीय पर्यावरण समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे बिलासपुर जिला की प्रमुख समस्या है, एक तो हमारी अरपा नदी का प्रदूषण सूखी नदी हो गई है, उसका अपवर्धन का काम किया जा रहा है। उसमें भारी पैमाने पर अपव्यय और भ्रष्टाचार के माध्यम से हर साल काम होता है, लेकिन वो नष्ट हो जाता है। हमने एक प्रमुख शिकायत है कि अफवाह संवर्धन किया जाए, लेकिन उसमें अफवाह होने वाले का विशेष जांच किया जाए। व्यापक रूप से उल्लंघन होता है, उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए। पर्यावरण संबंधी कोई भी शिकायत होता है उसमें त्वरित कार्यवाही की जाए और जो शिकायत करता है उसको सूचित किया जाए। हमारे खबर बकावंड से है, जहां ग्राम पंचायत पाहुबेल में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 7 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से पिटाई की, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मासूम बच्चा शिक्षक के कपड़े को छूने का जुर्म किया था। बस इस कारण शिक्षक ने मासूम को इतना पीटा कि उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा और घुटने के पास गंभीर चोट लगी हुई है। वहीं आपको बता दें, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस मासूम का साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। काम से आ रहा था भैया, करीबन 6:30 या 7 बजे बीच में काम से आ रहा था, तो मैं रोड से देखा तो युवराज को सुखदेव गुरुजी उठा के पटक के मार रहा था, जबकि घुटने में खून निकला और नाक में खून बह रहा था। तो मैं बोला, क्यों मारे सर, इतना बच्चे को क्या गलत किया? बोले फिर मेरे को मजाक कर दिया। मजाक क्या, ऐसी हद होता है सर, आप सर हो के ऐसी काम करोगे? बोला। फिर बाती हो गए। उसके बाद कोटवारनी को भी बुलाया, कोटवारनी को समझाने के लिए बुलाया, तो कोटवारनी के सामने से 112 वाले आए और मेरे बिना पूछे बेरहमी से मार डाले। थाना में भी कंप्लेंट भी करने गया रहा सर, उतनी समय ले गए, तुरंत ले गए मेरे को 112 में बैठा के। जी। अच्छा, फिर मैं बोला, वहाँ थानेदार से भी बोला, मैं रिपोर्ट लिखवा रहा था कि 112 मेरे को मारे हैं बोल रहे, तो मेरे को दबाव कर दिए वहाँ से। तेरे को जहाँ जाना है जाओ बोले, एसपी पास जाना है जाओ बोले। इलाज कराने ले गए हॉस्पिटल, बकाउंड हॉस्पिटल ले गए, तो एक ही इंजेक्शन लगवा दिए और घर भेज दिए। क्या में आए आप घर पे? मैं खुद का गाड़ी में आए। आपके साथ कौन गया था? 112 में कोई गया था या आप अकेले ले गए? मेरे को अकेले ले गए थे, मेरे पीछे अपने गांव के उप सरपंच, कोटवार, ये लोग भी थे घटना के दिन? जी। तो पुलिस वाले इनका भी बात नहीं सुनी क्या? नहीं। हर बार ने सर एकदम मारते रहे, तो मैं आदमी चिल्लाया तो मैं निकल ली सर, मार एकदम पटकी मारते रहे सर। कपड़ा वगैरह जब वगैरह रहे यहाँ के चिर चार कर रहा। सुखदेव सर। अच्छा, सुखदेव सर मारा था बच्चा को? हाँ। अच्छा, फिर उस दिन फिर 112 गाड़ी आया था? पुलिस सर ने पन करला पुलिस के गाड़ी के। अच्छा, आई कर तार बाद में एक पुलिस गाड़ी में फन कोनी नहीं काय वाला बोलते पन ना पूछले, उतरी करी एकदम डंडा निकले कर मार ला दोनों हाथ के धरी करी। अच्छा, डंडा मारे आपके पति को? हाँ। तो सर के बल्ली देखा सर, मर 4 बच्चा आचे, मैं छोटे आचे, मैं काय हालत के कर मैं पोसुआई, तो असन कर ली बिना पूछे पुलिस आग दिली सर, असन पेटे ही खरबात मर आदमी के बोली। अच्छा, गुरुजी ये जो तुमको जय कृष्णा स्कूल वाला गुरुजी है, काय के लिए मारे हो? कपड़ा को छुए इसलिए मारे? अच्छा, कहाँ पे लगा है आपको? पैर में लगा है? अब खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस ने माकड़ी के हीरापुर में हुए 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के आदेश के बाद पुलिस लगातार 3 दिनों तक उड़ीसा में चोरों का पीछा कर धर दबोचा गया है, जिनके कब्जे से चोरी के 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। थाना क्षेत्र के हीरापुर में साप्ताहिक बाजार लगता है, वहाँ पर जो एक व्यापारी है श्री नैयर आजम गिरानी, जो मुर्गी बेचने का व्यवसाय करते थे, वे अपने पास 2 लाख रुपए रखे थे और सामान जुगड़ कर रहे थे और थोड़ी व्यस्त थे। उनका ध्यान अपने पैसे से थोड़ा घटता, उसी दौरान जब पीछे बैठ के देखा, उनका जो रुपए था 2 लाख रुपए चोरी कर लिया था।
तो तत्काल उनके द्वारा पुलिस सूचना दी गई, पुलिस द्वारा तत्काल नाकेबंदी की गई और आज जितने भी कैमरे हैं उनको चेक किया गया। घटना के लिए उड़ीसा से आने की जानकारी प्राप्त हुआ। इसका आधार पर पुलिस टीम फिर उड़ीसा क्षेत्र में जाकर उनके मूवमेंट जो हुलिया प्राप्त हुआ तो उस हुलिया के मूवमेंट को सीसीटीवी कैमरा के आधार पर उन्होंने पूछा की और लगभग 150 के आसपास सीसीटीवी कैमरों को पुलिस टीम द्वारा संभाले गए और इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पहला नाम महेंद्र कुल पिता चंद्रो कुल उम्र 22 वर्ष, दूसरा गजेंद्र हरिजन पिता भारत हरिजन उम्र 19 वर्ष। इन दोनों को अभी वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने घटना करना स्वीकार किया, 2 लाख रुपए बाइक से लेकर भागना स्वीकार किया। अब खबर सारंगगढ़ से है, जहां बीती रात गोमारडा जंगल में हाथी के आगमन से गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जंगली हाथियों ने गांव में घुसकर एक युवक को जख्मी कर मार डाला था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं 2 जिलों के जुड़ने के कारण वन विभाग और ग्रामीणों द्वारा निगरानी की जा रही है। गांव में मुनादी के जरिए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रात में कोई घर से बाहर निकले, यह भी प्रशासन की ओर से कहा गया है। वहीं वन विभाग की टीम सशक्त निगरानी रखे हुए है। कल रात को 8:20 के लगभग बिलाईगढ़ रेंज अफसर से सूचना मिली थी कि हाथियों का मूवमेंट बिलाईगढ़ परिक्षेत्र से सारंगगढ़ परिक्षेत्र की ओर है करके। मैंने तत्काल अपने स्टाफ को अलर्ट में डाला और गांव में मुनादी करके सूचना दी। रात को लगभग 11:40 में चंद्री ठेंगाकोट की तरफ से हाथियों का दल मेरे सारंगगढ़ परिक्षेत्र में घुसा है और अभी उनकी लोकेशन 1038 आरएफ में है। उसमें 2 नर है, 14 मादा हैं और 9 शावक हैं। अभी तक किसी तरह का किसी प्रकार के न फसल की न कोई क्षति नहीं पहुंचाई उनको। मेरी टीम लगातार उनको ट्रैक कर रही है। बलौदा बाजार वन मंडल से हाथी मित्र दल भी मेरे परिक्षेत्र में आया हुआ है और मैं स्वयं भी उनको मॉनिटर कर रहा हूं। गांव-गांव में लगातार कोटवारों को मुनादी कराकर सूचना दी जा रही है कि किसी भी स्थिति में वन क्षेत्र की ओर न जाएं और उनके मूवमेंट को डिस्टर्ब न करें। सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इस आग से सियासी तापमान बेहद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह विधायकों के साथ सतपुड़ा भवन पहुंचे। हालांकि वह बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद गोविंद सिंह सतपुड़ा भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सतपुड़ा भवन में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत की जो लपटें हैं वो अब धधकती हुई दिखाई दे रही हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी जो हैं वो सतपुड़ा भवन पहुंचे हैं। हालांकि उनका ये आरोप है कि अंदर उनको नहीं जाने दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि गोविंद सिंह जी नहीं, हमारे विधायक ही बोले। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आप लोग को अंदर नहीं जाने दिए, क्या कहेंगे? क्या है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और हम लोग साथ में आए, जो आग लगी थी उसकी सत्यता को हम लोग देखना भी चाह रहे थे, लेकिन वहां तो इतने पुलिस, हम नहीं जाने देंगे, हम ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जाने, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को खा जाएंगे। हम कोई डाकू और है क्या? हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष साथ में था। हम देखते हैं कि आपके भ्रष्टाचार के कार्यकालों को आप जो है दफन कर दिए। आज 8 करोड़ इस प्रदेश की जनसंख्या जो जनता है उसके हक को आपने जला के रख दिया। मेरे आदिवासी समाज की जो योजनाएं थी उन्हें जो भ्रष्टाचार के फाइल को आपने दफन कर दिया। गोविंद सिंह जी भी लगातार यहाँ बैठे। सर, आप लोग आए थे देखने के लिए, अंदर नहीं जाने दिया? अंदर नहीं, चोरों के 5 पतले होते हैं। हम जाते तो कुछ दस्तावेज जल्दी मिल सकते थे, उनको छुपाने के लिए हम लोगों को धक्का देके बाहर निकाला, भेज दिया। बात कहा गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने इतनी कोशिश करी, सेना बुला लिया, आप लोग राजनीति करने के लिए। एक मिनट, हम राजनीतिक हैं, विधायक हैं, हम कोई नौटंकीबाज हैं। राजनीति हम नहीं करेंगे तो नौटंकी नचने कूदने करेंगे। हम राजनीतिक हैं, हम आएंगे, राजनीति करेंगे, तुम्हारे घोटाले कारनामे खोलेंगे। ये थे गोविंद सिंह, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो घोटाले जो हैं वो जो है
खासतौर पर ये जो आग लगी है ये एक साजिश है और इस साजिश पे से पर्दा खुलना चाहिए। आज गोविंद सिंह अंदर अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे थे, अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनको पहले ही अंदर घुसने से पहले ही उनको यहाँ पर रोक दिया गया और उनका ये कहना है कि ये करोड़ों के जो भ्रष्टाचार थे उनकी छुपाने के लिए ये आग लगाई गई है। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग साथ ना न्यूज भोपाल। रायपुर में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया है। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की स्पेशल कोर्ट में अरविंद सिंह को पेश किया गया। वहीं आपको बता दें कि ईडी लंबे समय से अरविंद सिंह की तलाश में जुटी थी। अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद ईडी ने अरविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद सिंह को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा सकता है। पिथौरा में स्थानांतरित पंचायत का प्रभार लेने वाले सचिव नरेंद्र वैष्णव को दोबारा बरनई दादर का प्रभार देकर उसके विरुद्ध जांच किए जाने का अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें, जबकि विभागीय जांच जारी है, इस मामले में लहरोद सहित 2 ग्राम पंचायत के तत्कालिक सचिवों के जांच के लिए महासुबंध तलब किया गया। आपको बता दें कि पिथौरा जनपद क्षेत्र अंतर्गत एक पंचायत सचिव 15 सालों से इसी जनपद में विभिन्न ग्राम पंचायतों में सचिव रह चुका है। इस सचिव को तत्कालिक जिला पंचायत सीईओ पिथौरा जनपद पंचायत में ही अटैच कर दिया गया था और विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे। अपनी ऊंची पहुंच के कारण उक्त सचिव विभागीय जांच से बचता रहा, लेकिन अब सीईओ बदलते ही एक और विभागीय जांच शुरू हो गई है और दूसरी ओर आरोपी सचिव को विकासखंड की महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत बरनई दादर का सचिव बना दिया गया है। गर्मी के मौसम को लेकर महिंद्रा इस्पात एवं पावर लिमिटेड की एक अच्छी पहल देखने को मिली है। बता दें कि महिंद्रा इस्पात और पावर लिमिटेड की तरफ से तिल्दा नेवरा स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले मरीजों के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। इस वाटर कूलर का उद्घाटन महिंद्रा इस्पात एवं पावर लिमिटेड के एमडी दीपेश अग्रवाल, बीएमओ उमा पेकरा ने किया, फीता काटकर किया। वहीं आपको बता दें कि इस वाटर कूलर लगने से मरीजों को ठंडा, गर्म और नॉर्मल पानी मिलेगा। इस कार्य के लिए बीएमओ उमा पेकरा ने महिंद्रा परिवार का धन्यवाद अदा किया। सामुदायिक भवन में तिल्दा में हमने जो है गर्म पानी और ठंडा पानी का जो है कूलर लगाया है। ये सब जो है यहाँ के आने वाले मरीजों के लिए काम आएगा। ठंडा पानी, गर्म पानी, यहाँ पे जितनी भी जो है गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, और इसके लिए मैं जो है पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो है सारे डॉक्टर और स्टाफ को जो है धन्यवाद बोलता हूँ। हमें आगे भी जो है इस टाइप का जो भी छोटा मोटा सहयोग हम कर पाए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करेंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल के निर्देशन पर शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना पढ़ने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर बेरोजगार युवा खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्रशिक्षण के बाद नौकरी हासिल कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस कड़ी में अंबिकापुर के रहने वाले सुभद्रा मिंज और स्टेला लकड़ा को बेरोजगारी भत्ता मिलने से पुस्तक, कॉपी, पेन, प्रतियोगी पुस्तकें और परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें अब आर्थिक रूप से परिजनों पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा है। बेरोजगारी भत्ता का प्रयोग वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रही है। उज्जैन उन्हेल मार्ग पर स्थित टोल नाके पर गुंडागर्दी के खिलाफ कंडी सेना ने चक्का जाम कर दिया। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त करवाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टोल नाके पर वाहन चालकों और महिला यात्रियों के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा गुंडागर्दी की जा रही थी, तो उसके खिलाफ कंडी सेना ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। इसकी वजह से टोल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। नाराज कार्यकर्ता यहां काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस कंडी सेना के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर चक्का जाम को समाप्त कराया गया। ये कारण ये है कि यहाँ पर कई दिनों से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और उनके द्वारा आने जाने वाले आम जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था, दादागिरी करी जा रही थी और कई बार हमारी जो माँ बहनें निकलती हैं
तो मातृशक्ति के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता था और उनको देखकर जान करके अपशब्द बोलना, उन जिस गाड़ी में महिलाएं बैठी रहती थी उस गाड़ी को जान करके रोकना, तो इस तरीके की कई दिनों से घटनाएं हो रही थी। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आने जाने में रोज रोकना। और जो यहाँ ये जो असामाजिक तत्व हैं इनमें जैसे एक लक्की खान महाराष्ट्र का, जिसके ऊपर 302, 307 तड़ीपार, रासुका टोटल लगे हुए हैं और वहाँ का वो हिस्ट्री शीटर भी है। क्या आश्वासन दिए? अभी टोल मैनेजर और सीएसपी साहब और टीआई साहब आए थे यहाँ पर और शासन प्रशासन ने हमारी बात को सुन के और उसी समय उस पर निर्णय लिया और कार्रवाई भी करी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। किसी के दर्द को आज भी कोई है जो महसूस करता है, हाल बेहाल हो तो साथ खड़ा मिलता है, कोई है जो सुनता भी है और समझता भी है। छत्तीसगढ़ सरकार स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से शहरी झुग्गी बस्तियों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के द्वारा निशुल्क परामर्श, दवाएं और लैब जैसी सुविधाएं दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। एक्शन टेसा का